देखो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं ये कोडिंग डिकोडिंग का एक अलग ही सेक्शन है, अलग ही टाइप है ये। आज हम इसको मतलब पढ़ने वाले हैं, जहाँ पे होगा क्या कि आपको 5-6 जो सेंटेंसेस है वो इंग्लिश में ये यहाँ दिए रहेंगे और उसका जो है वो एक अजीब सी भाषा में इसका अर्थ होता है। क्या होता है? एक अजीब सी भाषा में जो है इसका अर्थ होता है। हमें क्या होता है कि उसके नीचे फिर इसके बेसिस पे, मतलब इन स्टेटमेंट्स के बेसिस पे हमारे पास यहाँ पे फॉलोइंग क्वेश्चंस होते हैं। 2-3 क्वेश्चंस होते हैं, 5 क्वेश्चंस होते हैं। ये जनरली जो है वो बैंक में जो है ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, खास करके बैंक पीओ में तो बहुत ज़्यादा आते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन ने पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट रिस्क ऑल्सो लार्ज। मतलब हमें रिस्क ऑल्सो लार्ज का जो है वो मतलब बताना है कि इसमें से कौन सा होगा। तो देखो यहाँ पे क्या, सबसे पहले क्या रिस्क है। रिस्क कहाँ पे है? देखो रिस्क है यहाँ पे पहले वाले स्टेटमेंट में, दूसरे में और तीसरे में। ठीक है, रिस्क पहले, दूसरे और तीसरे में। हम तीनों को हम मैच करेंगे, इस स्टेटमेंट को, स्टेटमेंट को, स्टेटमेंट को ये सामने वालों से मैच करेंगे, सामने वालों से मैच करेंगे कि आखिरकार रिस्क का मतलब क्या है। ठीक है, यहाँ आप लोग ध्यान देना, इसमें और इसमें क्या मैच कर रहा है? इसमें और इसमें मैच कर रहा है नू एंड यू। क्या मैच कर रहा है? एन यू। ठीक है, तो रिस्क का मतलब क्या हो जाएगा? नू। अब उसके बाद आता है यहाँ पे क्या, हमें निकालना है ऑल्सो का मतलब। तो ऑल्सो मतलब क्या रहेगा? देखो ऑल्सो मतलब यहाँ पे क्या रहेगा? देखो ऑल्सो कहाँ पे? ऑल्सो यहाँ पे है और यहाँ पे है। स्टेटमेंट नंबर 3 और स्टेटमेंट नंबर 4 में जो है वो हमारा क्या है? ऑल्सो है। ठीक है, तो स्टेटमेंट नंबर 3 और स्टेटमेंट नंबर जब हम 4 को जब हम मैच करेंगे तो हम देखेंगे यहाँ पे कि ये फू जो है दोनों में मैच करा। तो ऑल्सो का मतलब क्या हो गया? फू। ठीक है, अब उसके बाद आता है क्या, यहाँ पे हमें बताना है लार्ज का मतलब क्या है। देखो लार्ज का मतलब निकालने के लिए हमें यहाँ पे लार्ज और कहीं है क्या? हमारे यहाँ पे लार्ज कहीं पे भी नहीं है। तो लार्ज के लिए, लार्ज को मतलब पता करने के लिए हमको ये वेरी एसोसिएटेड को भी पता करना पड़ेगा, तभी हम ये पता कर पाएंगे कि ये एक्चुअल में लार्ज का मतलब है क्या वहाँ पर उस भाषा में। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, पहले हम वेरी का निकालेंगे, फिर हम एसोसिएटेड का जो अर्थ है वो निकालेंगे। ठीक है, पहले हम वेरी का मतलब निकालेंगे, उसके बाद हम एसोसिएटेड का मतलब निकालेंगे। पहले हम वेरी का निकालेंगे, उसके बाद हम एसोसिएटेड का मतलब निकालेंगे। तो देखो यहाँ पे वेरी कहाँ पे? वेरी है इसमें और इसमें, पहले वाले स्टेटमेंट में और दूसरे वाले स्टेटमेंट में हमारा वेरी है। क्या है? पहले वाले स्टेटमेंट में और दूसरे वाले स्टेटमेंट में हमारा वेरी है। तो देखो यहाँ पे इन दोनों में क्या क्या मैच करता है? एक तो नो मैच करता है जिसका मतलब है रिस्क। ठीक है, तो हमें नो से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, एक मैच करता है हमारा रिस्क, क्लियर, जिसका मतलब है नो। क्लियर, तो फिलहाल जो है वो हमें नो से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि नो का मतलब क्या है? रिस्क। अब बाकी जो 3 बच गए उसे हमें मैच करना है। ठीक है, बाकी जो 3 बच गए उसे हमें मैच करना है। तो देखो बाकी जो 3 है उसमें से हमारा क्या मैच कर रहा है? गी। क्या मैच कर रहा है? गी। गी मतलब क्या हो गया? वेरी। वेरी मीन्स गी। यहाँ हम लिख लेंगे वेरी मीन्स क्या हो गया? वेरी मीन्स हो गया गी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बच गया 2 वर्ड्स बच गए हैं, एक है लार्ज और दूसरा है एसोसिएटेड। ठीक है, अब देखो एसोसिएटेड कहीं और है क्या? ये 4 स्टेटमेंट में एसोसिएटेड कहीं है क्या? हाँ, एसोसिएटेड है। ये पहले वाले मतलब स्टेटमेंट में और तीसरे वाले में एसोसिएटेड है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, पहले वाला और तीसरे वाले का मैच करेंगे। ठीक है, पहला वाला और तीसरे वाले में जो मैच करेंगे वही हमारा क्या होगा? तो देखो पहला वाला और तीसरा वाला में जब हम मैच करेंगे तो क्या आ रहा है? ता। क्या आ रहा है? ता। मतलब यहाँ पे एसोसिएटेड का मतलब क्या है? ता। एसोसिएटेड मतलब ता। यहाँ कॉमा देके लिख लेंगे, एसोसिएटेड मतलब क्या हो गया? ता। एसोसिएटेड मतलब क्या हो गया? ता। ठीक है, अगर एसोसिएटेड का मतलब अगर ता हो गया, ठीक है, वेरी का मतलब अगर हमारा ये गी हो गया, तो रो किसका मतलब है? लार्ज का मतलब है। लार्ज का मतलब क्या हो गया? लार्ज का मतलब हो गया हमारा रो। लार्ज का मतलब क्या हो गया? रो। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन ने बोला है रिस्क ऑल्सो लार्ज। ठीक है, हमारे पास ऑल्सो का मतलब क्या है? फू। रिस्क का मतलब है नू और लार्ज का मतलब क्या हो गया हमारा? रो। तो नू, फू और रो कहाँ पे है? नू, फू, पो है, नहीं होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है? नू गी रो नहीं होगा, नू फू पो चाहिए, नू फू पो कहाँ पे? ये सॉरी, नू फू रो चाहिए, नू फू रो कहाँ है हमारा? डी नंबर पे। डी नंबर हो गया हमारा आंसर। देखो बच्चों, इसमें क्या होता है ना कि ये सब क्वेश्चंस देख के ना पहले घबराना नहीं चाहिए हमें।
ये सब क्वेश्चन देख करके हमें कभी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि ये सब क्वेश्चन इतने टफ नहीं होते जितने लगते हैं। हमें थोड़ा सा दिमाग को शांत करके इसे जो है वो सॉल्व करना होता है। यहाँ पे करना क्या है, हमें हर एक स्टेटमेंट्स को, ठीक है, सबसे पहले ये हमको हर एक स्टेटमेंट में से उस वर्ड को मतलब क्या बोलते हैं, देखो ये दो स्टेटमेंट में से हमें उस वर्ड को सेलेक्ट करना है जो दोनों में कॉमन होगा। हमें किसी भी दो स्टेटमेंट या तीन स्टेटमेंट्स को लेकर के हमको उन तीन स्टेटमेंट में से जो वर्ड कॉमन है पहले उसे हमें सेलेक्ट करना है। फिर इसका जो दूसरे वाला जो मतलब हमारा भाषा है, उस भाषा में फिर उसके सामने जा कर के हमको चेक करना है कि कौन सा वर्ड मैच करे, ठीक है। तो यहाँ जो दो स्टेटमेंट में से जो वर्ड मैच करेगा तो बिल्कुल यहाँ पे भी जो है वो मतलब कुछ ना कुछ जो है वो कॉमन होगा। तो जो यहाँ पे जो कॉमन होगा और यहाँ पे जो कॉमन होगा वो दोनों के दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। मतलब उन दोनों वर्ड्स का एक ही उन दोनों वर्ड्स का जो है वो एक ही अर्थ होगा, ठीक है। तो हमने क्या किया यहाँ पे, क्लियर। तो इस तरीके से जो है वो हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इतना हो गया। हाँ, तो बच्चों मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब पक्का करें, ताकि इसके बाद जितने भी क्वेश्चंस होंगे, चाहे वो रीजनिंग के हो, मैथ्स के हो, ठीक है, और क्लियर, तो वो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता रहूँगा और आप लोग यहाँ से जो है वो अपने एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर हो सकते हैं, ठीक है। तो देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है वो है कोड फॉर वैरी। वैरी के लिए कोड पूछा है, तो वैरी के लिए फिर क्या कोड होगा, इन दो स्टेटमेंट में फिर क्या क्या मैच कर रहा है। एक तो वैरी और रिस्क मैच कर रहा था, खैर हमने यहाँ पे निकाल लिया। वैरी का मतलब है गी, वैरी का मतलब क्या है, गी। एक्चुअल में होता क्या, देखो यहाँ पे जब तुम किसी एक स्टेटमेंट का अगर तुम मीनिंग ढूंढने जाओगे, तुम अगर किसी एक स्टेटमेंट का अगर तुम मीनिंग अगर ढूंढने के लिए अगर जाओगे तो तुम नियरली सारे वर्ड्स का मीनिंग निकाल लोगे, ठीक है। तुम नियरली सारे वर्ड्स का मीनिंग जो है वो निकाल लोगे। तो क्या करना कि जो एग्जामिनेशन हॉल में जो पेपर होता है, उस पेपर में जो है सारे वर्ड्स का जो मतलब है वो यहाँ बिल्कुल साइड में लिख लेना है, किसी भी वर्ड को छोड़ना नहीं है। क्योंकि इसके बेसिस पे क्या है, ये 4 स्टेटमेंट के बेसिस पे हमारे पास कितने होंगे, 5-6 क्वेश्चन होंगे। तो भैया वो जो तुम यहाँ पे 7 मिनट तो नहीं खर्च, ओके, तो 4-3, ठीक है, 4-3 मिनट जो यहाँ तुम लगाओगे वो तुम्हारा ये 5 क्वेश्चंस पे या 6 क्वेश्चंस पे वो कवर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है कि इसमें कभी घबराना नहीं है, आराम से इसको पूरा का पूरा मतलब करना है। और उसके बाद क्या करना है कि ये जो मीनिंग्स आएगा, एक एक वर्ड्स का जो भी मीनिंग है उसको जो है वो साइड में लिख लेना है, ठीक है। और लिखने के बाद फिर इसे जो भी पूछेगा वो तुम्हें कर देना है, ठीक है। साइड में सारे के सारे वर्ड्स का जो भी मीनिंग होगा वो पूरा का पूरा मतलब लिख लेना है। और उसके बाद जो है वो क्वेश्चंस पे आना है, और क्वेश्चंस पे आने के बाद जो जो क्वेश्चंस होंगे वो तुम सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि एक बार जब तुम्हें हर एक वर्ड का जब मतलब यहाँ से जब तुम निकाल लोगे तो उसके बाद जो है जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो इजीली सॉल्व हो जाएंगे, या उसमें कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों से दोबारा से जो है वो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब पक्का करें, और अपने जो भी मतलब फ्रेंड्स हैं उनके बीच में इसे शेयर ज़रूर करें, ठीक है। थैंक यू।